फ्रांस जल रहा है और इस जलते हुए फ्रांस के बीच में पीएम मोदी जाने वाले हैं फ्रांस। इन सब के बीच में फ्रांस ने अचानक से अजीत डोभाल को क्यों फोन लगाया और कैसे पूरे यूरोप में हाहाकार मच गया है, जानेंगे अजीत डोभाल से क्या बातचीत हुई। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अब दंगेबाजों की अकल ठिकाने लगाने का इंतजाम कर रहे हैं। सिर्फ भारत को छोड़ बाकी देशों के लिए भी किया ऐलान। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो फ्रांस में मात्र 7 से 10% है रिफ्यूजी, लेकिन इस 7 से 10% ने पूरे फ्रांस में बवाल मचा कर रखा हुआ है। जनता भी उतरी है, लेकिन प्रदर्शनकारी एक जगह पर कंट्रोल में आते हैं तो दूसरी जगह फिर से खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि नाहेल की मौत एक बहाना था और बाहरी ताकतें, बाहरी संगठन फ्रांस में इस तरीके के हमलों के लिए अपने प्लान पर काम कर रही है। इसी का असर दिख रहा है कि फ्रांस में अगर एक जगह दंगा कंट्रोल में आता है तो दूसरी जगह फिर से लग जाता है। और वहीं सिर्फ फ्रांस नहीं, फ्रांस से बढ़ते बढ़ते ये स्विट्जरलैंड तक पहुंच गया है। एक पोलैंड ही है जहां अभी तक नहीं पहुंचा है ये दंगा। स्विट्जरलैंड के अलावे और भी कई यूरोपीय देशों में ये दंगे भड़क रहे हैं। अब 7 से 10% जो आने वाले रिफ्यूजी हैं, इनमें से ज्यादा मोरक्को, अल्जीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से है। और कहा जा रहा है कि फ्रांस उन देशों में था जिसने रिफ्यूजियों को स्वीकार किया और अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि ये रिफ्यूजी फ्रांस के आम लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। जगह जगह आग लगाना, वाहनों में आग लगाना, बिल्डिंग में आग लगाना, यहाँ तक कि जो फ्रांस की बड़ी लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें जलकर स्वाहा हो गई। और इन ताकतों को अब कहा जा रहा है कि बाहरी ताकतों का समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि ये चीजें रुक नहीं रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने सबसे पहले तो ये कहा था कि वीडियो गेम इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई और कहा इस दंगे प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जाए। यहाँ तक कि जो फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने आम लोगों से रिक्वेस्ट की और कहा कि दंगे रोक दीजिए, लेकिन ये दंगे फिर भी नहीं रुक रहे हैं। और इन सब के बीच में पीएम मोदी को जाना है फ्रांस। वैसे आपको बता दें, पीएम मोदी के फ्रांस पहुंचना और फ्रांस में इस तरीके के दंगे के हालात हैं तो थोड़ा सा माहौल अजीब सा जरूर बन रहा है। इससे पहले कि पीएम मोदी फ्रांस आए, कई और तरीके के ऐलान भी फ्रांस कर रहा है। फ्रांस ने अब कई संगठनों पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। भारत को छोड़कर दुनिया भर के बाकी जो देश हैं, वहां से आने वाले रिफ्यूजियों पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी है। कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, वैसा ही कुछ हो रहा है। अब ये चीजें की जा रही है, जबकि इस तरीके की चीजें बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी फ्रांस में। पर फ्रांस अब जाकर जागा है। वैसे फ्रांस को पहले भी सूचना मिल चुकी थी 2 साल पहले ही कि फ्रांस के अंदर दंगे और प्रदर्शन होंगे। तब जनरलों को हटा दिया गया था उनके पदों से। हालांकि इसका मतलब ही है कि बाहरी ताकतें यहाँ जुड़ी हुई हैं। तभी तो 2 साल पहले ही इंफॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ दंगे प्रदर्शन होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और भारत के बीच की मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका की मीटिंग हुई जिसमें पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद कई तरह के एग्रीमेंट साइन हुए। और ये एग्रीमेंट जहां तक फायदे वाले रहे अमेरिका के लिए भी, तो वहीं भारत के लिए भी फायदे वाले हैं। आपको बता दें, इस वक्त भारत की 2 विमान कंपनियां, एक ने अमेरिका को बड़ा ऑर्डर दिया है तो वहीं दूसरी विमान कंपनी ने फ्रांस को दूसरा बड़ा ऑर्डर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत, फ्रांस, अमेरिका दोनों में से किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहता है, दोनों को ही साथ लेकर चलना चाह रहा है। फ्रांस में जो कुछ हो रहा है वो क्या रुकावट बनेगा पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा पर? फ्रांसीसी राजदूत जो भारत में है, इमैनुअल लेनिन,
उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न उठकर सामने आ गया है, क्योंकि पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे के परेड पर बुलाया गया है, चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है और ज्यादा दिन बचा भी नहीं है। 14 जुलाई को ये सेलिब्रेशन होना है। आपको बता दें, एक तो ये बहुत रेयर होता है कि फ्रांस किसी को इस तरीके से बुलाता है और फ्रांस ने भारत को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है और इसका मतलब हो गया है कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा रिजल्ट भी आएगा। तो वहीं कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच कई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होंगे। यहाँ पर हो सकता है कि एमका के लिए या फिर हो सकता है 114 फाइटर जेट के लिए नई डील की बात हो। फ्रांस F4 वर्जन राफेल का भी भारत को दिखला सकता है और भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हमने आपको बताया था कि फ्रांस ने हाल ही में ऑफर दिया था कि भारत और फ्रांस मिलकर जेट के इंजन बनाएंगे और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है फ्रांस। वैसे आपको बता दें, पीएम मोदी के फ्रांस विजिट को लेकर जो फ्रांस के राजदूत हैं उन्होंने तो यही आशा जताया है कि ये यात्रा होगी और इस यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भारत के जो NSA हैं अजीत डोभाल, उनके पास भी कॉल आई है और फ्रांस के जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं इमैनुअल बोन, उन्होंने बात की है NSA अजीत डोभाल से। अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, अगले हफ्ते ही पीएम जाने वाले हैं और जैसी वहाँ की सिचुएशन है, इसे देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा का अच्छा सलाहकारों का तो आपस में बात करना बनता ही है। संभवतः पीएम मोदी के साथ अजीत डोभाल भी रहेंगे और ऐसे में पूरी जानकारी अजीत डोभाल को दी गई होगी कि किस तरीके से ये यात्रा रहेगी और ये सुरक्षित होगी या नहीं होगी। वैसे आपको बता दें, ये एक ऐसा मौका है जहां पर पीएम मोदी के साथ साथ भारतीय सेना भी उतरने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने, इसलिए भारतीय सेना उतरने वाली है क्योंकि इस परेड में भारत की सेना भी हिस्सा ले रही है, जिसमें भारत की टुकड़ी शामिल है। भारत के राफेल विमान भी होंगे जो यहाँ पर उड़ान में हिस्सा लेंगे। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या 5-6 दिनों में दंगे को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर पाता है फ्रांस या नहीं कर पाता है, या स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती है। पर हाँ, ये एक ऐसा समय है जो बाकी दुनिया को समझा रहा है कि देखो फ्रांस में क्या हो रहा है। यहाँ मात्र 7 से 10% हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और रिफ्यूजियों की संख्या, ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की संख्या ज्यादा है। यहाँ के नकली कागजात बनाकर यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसे में सतर्क होने की जरूरत है और कार्रवाई करने की भी जरूरत है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।